मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूर्ण बढ़ाना आप सभी का यूट्यूब चैनल दिस फॉर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 6 क्या है दोस्तों? आज की क्लास है क्लास नंबर 6। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 5 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और आज है 6ठी क्लास। ठीक है, और दोस्तों सभी क्वेश्चन आर अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और आज का क्वेश्चन आर अग्रवाल बुक का 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझिए। क्या है? 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए साधारण ब्याज उपचयित होता है। कितना होता है दोस्तों? 7200 रुपए उपचयित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या निकालना है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? हमें निकालनी है दर, क्योंकि हमारे पास दर नहीं है। ठीक है, दर निकालते किस तरीके से? तो दर बराबर क्या हो जाएगा? 7200 रुपये। कितने का ब्याज है? 7200 रुपये का ब्याज मिला है हमें। ठीक है, ब्याज कहां से मिला है हमें? 20,000 रुपये से मिला है दोस्तों। कहां से मिला है? 20,000 से। तो बटे 20,000 और गुना में कितने वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए। नीचे गुना हो जाएगी और परसेंटेज निकालने के लिए गुना में 100 रखते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 24 थी 72 और 12 दूनी 24। तो दोस्तों क्या आ गया? 12% हमारी दर निकल कर आ गई है। क्या आ गई है दोस्तों? 12% हमारी दर निकल कर आ गई है। अब हम क्या करते हैं? अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, 3 साल के लिए है। तो पहले वर्ष हमें ब्याज कितने का मिलेगा? ठीक है, तो पहले वर्ष 20,000 रुपये का हमें 12% निकालना है। ठीक है, तो 20,000 का 12% गुना 12 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24। तो 2400 रुपये ब्याज के आ गए दोस्तों। क्या गए? पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 2400 रुपये ब्याज मिला है। ठीक है, अब दूसरी वर्ष आ जाइए। तो दूसरी साल भी दोस्तों हमें 20,000 का 12% निकालना है। तो कितना ब्याज मिलेगा हमें? 2400 ही रुपये मिलेगा। तो दूसरी वर्ष भी 2400 रुपये ब्याज है। अब इसमें क्या करना है हमें? जो पिछली साल के 2400 रुपये ब्याज के हैं, इस पे तो हमें ब्याज लिया नहीं अभी, तो इस पे भी हमें ब्याज लेकर दूसरे वर्ष ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 2400 का भी हमें 12% ब्याज निकालना है। ये 2400 रुपये हैं, इनका हम 12% ब्याज निकालते हैं। तो कितना आता है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 चौक 48 का 8 का और 12 दूनी 24 और 4 28। तो इस 2400 का 12% ब्याज कितना बैठता है? 288 रुपये बैठता है दोस्तों। ठीक है, कितना बैठता है? 288 रुपये। अब आ जाते हैं तीसरी साल। ठीक है, अब तीसरी साल हमें 2400 का तो ब्याज मिलना ही है, 20,000 पे 12%। तो लिख लेते हैं 2400 का ब्याज मिला है, प्लस जो पिछली साल के जो ब्याज है दोनों के, लास्ट साल उन पे भी हमें ब्याज मिलेगा। कितना है? 24 और 24 48 और 288। तो कितने हो गए दोस्तों? 5088 रुपये का हमें 12% निकालना है। ठीक है, 5088 रुपये का 12% निकालते हैं। 4 तिया 12 और 25 चौका 100। ठीक है, 3 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अठे 24 का 4 का हासिल लगे 2, 3 अठे 24 और 2 26 और 3 पंजे 15। ठीक है, और 25 से भाग दे देते हैं इसको। ठीक है, अब 25 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 का 150। क्या बचते हैं? 2 बच जाएंगे 26, 25 सेकंड 25 1 बचता है। ठीक है, उतार लिया 4 का, नहीं चली मारनी, 0 लगा के पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 140 हो जाते हैं। 25 पंजे 125। ठीक है, 15 बचते हैं, 150 हो जाएंगे और 25 का 150। तो क्या आ गया दोस्तों? 610 रुपये 56 पैसे हमारा ब्याज आ गया है। ठीक है, पिछली दोनों सालों के ब्याज पर।
ठीक है। अब ये हो गया हमारा 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 2400, 2400, 4800 और 2400, 7200, ठीक है। 7200 रुपये हो गए। अब इनको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 8, 8 और 1 9 और 6 और 2 8.56। अब इनको दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 8 9, 8 और 2 10 की 0 और 7 और 1 8 और 0.56। तो कितना आ गया दोस्तों 8,098 रुपये 56 पैसे हमारा क्या आ गया है दोस्तों, निकलकर चक्रवृद्धि ब्याज निकलकर आ गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं सभी स्टेप समझाता हूं, ठीक है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से, नहीं तो मैं शॉर्ट तरीके से भी इसको हल कर सकता था, ठीक है। डायरेक्ट मैंने हर एक की जो है गुना करके भाग कर कर दिखाया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्या निकालना है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष 4 माह का, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से, ठीक है। तो 2 वर्ष है तो कितना है, 15% वार्षिक दर से है, तो 15/100 कर लेते हैं, ठीक है। काट लेते हैं इसको, 5 या 15 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों धन हमारा कितना है, 20 है और 3 का ब्याज है, तो कितना आ जाएगा ये 23/20 आ गया ये। अब हमारे पास 4 माह और बचते हैं, तो 4 माह का किस तरीके से निकालते हैं, हम देखते हैं कि ये 15% वार्षिक है, 1 वर्ष के लिए है, हमें निकालना है 4 माह का। अब 4 माह के एक साल में कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने 8 और 4 12, ठीक है। तो 15% क्या है, 15% ये वार्षिक है, तो हम इसको 3 से भाग दे देते हैं, तो कितने 4 महीने का हमें ब्याज की दर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। 3 × 5 = 15, तो कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी हमारी, ठीक है। किसकी, 4 माह की, ठीक है, क्योंकि ये 15% जो है 1 वर्ष के लिए है, हमें निकालना था 4 माह का, ठीक है। तो 15 को हम 3 से भाग दे देते हैं, तो 5% हमारी 4 माह की दर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब हम इस 5% को भी 5/100, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 20 हमारा धन है और 1 हमारा ब्याज है, तो कितना हो जाएगा 21/20, ठीक है, हो गया ये। अब चलते हैं, कितना है दोस्तों, 8,000 रुपये है, कितना है 8,000 रुपये गुना 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष, 2 वर्ष तो पूरे हैं, तो 2 वर्ष का हमने ये निकाला है, कितना है 23/20, तो 2 बार लिखते हैं, 2 वर्ष है तो 23/20 को हम क्या करते हैं 2 बार लिखते हैं, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। अब बचे 4 माह, 4 माह का हमने कितने निकाला है, 4 माह का निकाला है 21/20, ठीक है। तो यहां लिखते हैं 21/20, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, इसको काटते हैं, 1 2 और 3 0 से ये तीनों 0 कैंसिल हो गई, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4 दूनी 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 23 की गुना करते हैं, 23 होते हैं 529, ठीक है, गुना 21, गुना कर लेते हैं इसमें 21 की, 21 निमा 189, तो 9 बचे, 18 हमारा वो आ गया है, 21 दूनी 42, 42 और 18 कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 60 की 0 हासिल लगे 6, ठीक है। 21 × 5 = 105 और 6 कितने हो जाएंगे 111, ठीक है।
तो दोस्तों कितना आ गया, ये 11,109 हमारा निकल कर आ गया। तो ये क्या आ गया है, ये दोस्तों आया है हमारा मिश्र धन। हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज निकालना है, ये हमारा मिश्र धन निकल कर आ गया है। ठीक है, अब मिश्र धन में से हम अपना धन घटा लेते हैं, 8,000 रुपये इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ब्याज निकल 0 1 11 में से 8 गए, 3 बच गए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3109 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।